हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स आदे में। तो जैसे कि थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कि आईओसीएल ने 1700 प्लस के लिए वैकेंसी जो है वो शुरू कर दी है। सो इसके रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट है और कैसे अप्लाई करना है और कौन सी फील्ड्स यहाँ पर एलिजिबल होने वाली है और ट्वेल्थ से लेके बीटेक तक की हर एक यहाँ पर जो वैकेंसी है और कौन सी वैकेंसी है कौन से फील्ड के लिए है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली आईओसीएल ने यहाँ पर पब्लिश की है और रिसेंटली यहाँ पर ये वैकेंसी ओपन हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो भी बताऊंगा, जो होने वाली है अगले महीने में। और इसके लिए आपको बस इसके प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी होगी और कैसे अप्लाई करना है वो बताऊंगा मैं डिटेल में। और मैंने ऐसी ही वीडियो डाल रखी है पहले, उनको भी चेकआउट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए डेली बेसिस पर आपको मिलती रहेंगी। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात करें जो आईसीएल की जो वैकेंसी है और वो कौन सी वैकेंसीज है और जो इसकी डेट है इन्होंने मेंशन की है, जो 21 अक्टूबर जो है वो अभी यहाँ पर लेटेस्ट इन्होंने वैकेंसी जो है वो पोस्ट की है। और कौन सी वैकेंसीज है, सो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपने अगर अपना बीएससी कंप्लीट किया है तो आपको ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर की यहाँ पर जो ट्रेड है या फिर जॉब है वो मिलने वाली है। और ये अप्रेंटिसशिप होने वाला है, मतलब आपको एक अप्रेंटिसशिप पीरियड होगा, उसके उतना काम करना होगा उतने मंथ्स के लिए। सो अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और इसका जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है, मतलब अप्रेंटिसशिप पीरियड है, वो 12 मंथ्स का होने वाला है। सो बात करें दूसरी वैकेंसी के बारे में जो होने वाली है ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर के लिए, और ये आईटीआई जो फील्ड वाले हैं उनके लिए यहाँ पर ये होने वाली है। और ये आईटीआई फिटर ट्रेड के लिए होने वाली है। तो अगर आपने फिटर कंप्लीट किया है आईटीआई में और मिनिमम 2 इयर्स तक का जो ड्यूरेशन है आईटीआई का वो कंप्लीट किया है पास क्लास में, तो अप्लाई कर सकते हैं आप। इसकी भी जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ्स की होने वाली है। तीसरी वैकेंसी जो है वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की होने वाली है और ये बीएससी वालों के लिए होने वाली है। एंड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगर आपने इनमें से बीएससी कंप्लीट की है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड है, मतलब आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड है, वो 24 मंथ्स का होने वाला है। अगली वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन इन केमिकल होने वाला है। आपने अपना 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी भी जो यहाँ पर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो है वो 12 मंथ्स होने वाला है। अगली वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप होने वाली है इन मैकेनिकल, और ये 3 इयर्स तक का डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो पीरियड है वो 12 मंथ्स हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने अप्रेंटिसशिप पीरियड को चेंज भी करते रहते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। सो अगली वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इन इलेक्ट्रिकल होने वाला है। तो 3 इयर्स तक का अगर आपने अपना डिप्लोमा जो है वो इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका पीरियड जो है वो 12 मंथ्स का होने वाला है। और आप देख ही सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पर कौन से एरियाज़ में कितनी वैकेंसीज है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए होने वाली है। आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 12 मंथ्स तक का आपको पीरियड देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो बीए में कंप्लीट किया है, फिर बीएससी में या फिर बीकॉम में कंप्लीट किया है, तो आपके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेक्रेटरियल असिस्टेंट यहाँ पर ये पोस्ट है इनके लिए, और इसका जो पीरियड है वो 15 मंथ तक का होने वाला है। और अगली जो है वो बीकॉम वाले के लिए होने वाली है, स्पेशली बीकॉम के लिए। और ये जो होने वाली है ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट वालों के लिए होने वाली है। सो इसका पीरियड जो है वो 12 मंथ्स होने वाला है। और आपके लिए 12 पास के यहाँ पर जॉब जो है वो भी मेंशन कर दी इन्होंने कि आपने अपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट नहीं की होगी। सो आपने अगर अपना जो है वो 12th कंप्लीट किया है तो आपके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा ऑपरेटर, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्रेंटिस। तो अगर आपने अपनी अप्रेंटिसशिप पहले कभी कंप्लीट नहीं की होगी और अगर आप फ्रेशर है तो आपके लिए वैकेंसी होने वाली है। और ये जो पीरियड जो है वो इसका भी 12 मंथ्स होने वाला है। और ये अगली वैकेंसी है जो होने वाली है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स। तो अगर आपने कंप्लीट की है अपने 12th विद द स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। और इसका पीरियड भी होने वाला है 12 मंथ्स का। सो ये थी वैकेंसीज, कौन से फील्ड के लिए कौन सी वैकेंसीज है, सब कुछ बताया इन्होंने डिटेल में। सो यहाँ पर इसकी जो अगली इंपॉर्टेंट नोट्स है वो होने वाली है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो अगर अगर आपने कंप्लीट किया है 12th ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर शुड बी रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी
एंड इसका मिनिमम क्राइटेरिया होने वाला है फुल टाइम कोर्सेज इन रिलेवेंट ट्रेड्स एंड डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर इन एग्रीगेट। सो अगर आपने 50% आपको मिले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आप। और 45% फॉर SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी वाले के लिए होने वाला है ये 45% का क्राइटेरिया। और 50% का क्राइटेरिया वो जो है वो और अदर वेब कैटेगरी वाले के उनके लिए होने वाला है। और ये जो अगली जो नोट है वो होने वाली है रिजर्वेशन और कंसेशन के लिए। तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो रिजर्वेशन मिलने वाला है। और OBC भी, SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी और फिजिकली हैंडीकैप, तो ये इनके लिए रिजर्वेशन होने वाला है। और इसके लिए अगली जो डेट है, मतलब आपको बेसिकली सबमिशन कब करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन कब करना है, तो उसकी डेट जो है वो मेंशन की है। यहाँ पर मेंशन किया है कि आपको विच ही एंड शी हैज़ टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय 22 नवंबर। सो 22 नवंबर से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना है। एंड जो भी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है वो जो वैलिड होने वाला है वो 31 अक्टूबर। इससे पहले इस डेट तक का जो भी उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया है वो इस डेट तक के लिए वैलिड होने वाला है। यहाँ तक अपनी जो एजेस है या फिर आप जो अगर एज जो क्वालिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हैं इस डेट तक, तो अप्लाई कर सकते हैं आप। सो अगर आपको और भी कोई डाउट होगा इसके लिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो बात करें कि ये हायरिंग करने वाले हैं तो मेनली यहाँ पर कैसे हायर करने वाले हैं। सो टेस्ट पैटर्न क्या होने वाला है। सो यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने कि एक रिटन टेस्ट होने वाली है जो कि होने वाली है मल्टीपल क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन और MCQs। सो इसके लिए कैंडिडेट को 40% जो है वो मिनिमम स्कोर करना ही होगा इन रिटन टेस्ट फॉर क्वालिफाइंग सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस में क्वालिफाई करना है तो आपको 40% मार्क्स जो है वो स्कोर करने ही पड़ेंगे। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 30% फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू द SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। सो 35% उनके लिए होने वाला है और 40% अदर कैटेगरीज के लिए होने वाला है। सो ये थी इसकी टेस्ट, मतलब हायरिंग प्रोसीजर क्या होने वाली है वो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना होगा अपनी जो भी इन्होंने मेंशन किए डॉक्यूमेंट्स, तो आपको 10th 12th सब कुछ आपको अपनी जो ट्रेड है या फिर डिसिप्लिन है उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होंगे। और मेडिकल फिटनेस भी आपको देनी होगी। सो ये जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और फिर बात करें कि स्टाइपेंड क्या होने वाला है। सो इन्होंने मेंशन किया है स्टाइपेंड जो होने वाला है, रेट ऑफ अ स्टाइपेंड पेएबल टू द अप्रेंटिस फॉर पर मंथ शॉल बी प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। सो जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट में जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के दौरान जो स्टाइपेंड जो है वो इन्होंने फिक्स किया है वो आपको मिलेगा। वो बेसिकली आपको 8 से लेकर 10,000 तक का मिलेगा। कोई कोई ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन द पोजीशन कि आप कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हो। सो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली आपको अप्रेंटिसशिप जो है वो करने के लिए आपको मौका मिल रहा है और आप सीख सकते हैं बहुत कुछ और अपना नेटवर्क जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। मतलब अप्रेंटिसशिप खत्म करने के बाद भी आपको जो है वो अगली वैकेंसीज या फिर जो भी इंटरनल वैकेंसीज ओपन होती है उसके लिए आपको कंसिडर किया जाएगा क्योंकि आप काम कर चुके हैं इसके लिए। सो ये अदर जो है वो पॉइंट्स मेंशन किए हैं, लीव हॉलीडेज का, कंपनी अकोमोडेशन, ये मेंशन किया है कि नो HRF और कंपनी अकोमोडेशन शॉल बी प्रोवाइडेड टू द अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पर अकोमोडेशन कंपनी जो है वो प्रोवाइड नहीं करने वाली है। और ये जो लीव्स का जो है वो इन्होंने मेंशन कर दिया है। एंड इंश्योरेंस कवरेज, जो अप्रेंटिसशिप शॉल बी कवर्ड अंडर द सुटेबल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज, तो आपको इंश्योरेंस भी मिलने वाला है। और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग मेंशन कर दिया है इन्होंने, जनरल इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दिए हैं। सो अप्लाई करने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, तो प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल है। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई अप्रेंटिसशिप इन एनी वन ऑफ द रिफाइनरी यूनिट ऑफ हर और हिज चॉइस। तो आपको अलग अलग रिफाइनरी जो भी इन्होंने मेंशन किए ऊपर, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और कैसे अप्लाई करना है और डेट क्या होने वाली है। सो ऑप्शन फॉर एक्सरसाइजिंग द चॉइस ऑफ अ रिफाइनरी, the choice of a refinery unit has been provided in application menu online application portal which shall open at 10 hours on 21 August
एंड क्लोज विल बी एट 5 आवर्स, मतलब 5 बजे क्लोज होने वाला है 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर को शाम के 5 बजे तक यहाँ पर जो पोर्टल ओपन होने वाला है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई कैसे करना है, इनकी जो वेबसाइट है www.iocl.com, वहाँ पर जाकर आपको व्हाट्स न्यू पे जाना है, देन गो टू एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप अंडर द रिफाइनरीज डिवीजन, एंड देन क्लिक ऑन द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट टू रेफर द एडवर्टीजमेंट, एंड क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, और फिर आपको अपना जो कैंडिडेट है मतलब ईमेल आईडी है या फिर फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना होगा। सो आपको एसएमएस आ जाएगा उनकी तरफ से, और फिर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरीज होंगी तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है अलग अलग रिफाइनरीज के नंबर्स एंड ईमेल, तो आप वहाँ पर चेक जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। डेट्स भी मेंशन कर दी है कि कौन से डेट पे क्या क्या होने वाला है, तो ये आपको लास्ट में मेंशन किया है इस नोटिफिकेशन के, चेकआउट जरूर कर लेना। सो ये थी वैकेंसी IOCL की, और बेसिकली यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाकर ज़रूर अप्लाई कीजिए। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।